श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। रख निरंजन गुरु गोरखनाथ जी आप सभी का कल्याण करें। बात चल रही है सूर्य देव के मकर राशि में परिवर्तन, गोचर की स्थिति। कौन सी राशि? वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। तो भैया वृश्चिक राशि पर ढैया शुरू होने वाली है, लेकिन उसके बारे में तो आपको खैर बाद में बताएंगे। जब शनिदेव के गोचर पर वीडियो बनाई जाएगी तभी आपको उसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी। हनुमान जी की शरण में आपको रहना बहुत जरूरी है। अभी बात करते हैं सूर्य देव की। तो सूर्य देव आपके वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि से यदि लगन को निर्माण किया जाए तो तृतीय भाव में आते हैं। तृतीय भाव में बैठकर आपके नवम स्थान को देखेंगे तो भाग्य में चार चांद लगाएंगे। जब आत्मा का संबंध भाग्य से होता है, क्योंकि आत्मा और धर्म का जन्म जन्मांतर का नाता है। लेकिन नवम भाव को क्या कहा जाता है? धर्म भाव। और धर्म भाव पीड़ित हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। और जब आत्मा की दृष्टि धर्म भाव पर पड़ती है तो धर्म भाव बहुत मजबूत हो जाता है। पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं। पुण्य कर्म जागृत होने से क्या होता है? तो भैया लाभ मिलता है। इस भाव के बारे में कभी सोचा है कि यार सबसे बढ़िया नवम स्थान को क्यों बताया जाता है? कहा जाता है कि इस स्थान पर यदि कोई नीच का ग्रह भी बैठा हो तो वह भी अपना दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा कम कर देता है। हालांकि दुष्प्रभाव कम होना या नीच भंग होना वो सब चीजें अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन नवम भाव को बहुत ज्यादा शुभ बताया गया है। इसका कारण यही है कि नवम भाव हमारे व्यक्तित्व से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। हमारे व्यक्तित्व का नौवां घर, सप्तम दाम्पत्य का घर। सप्तम का कौन सा घर? तृतीय स्थान, यानी कि हमारे दाम्पत्य का पराक्रम। वहीं पर संतान भाव हमारे दाम्पत्य का 11वां स्थान, यानी कि हमारी आय, हमारी संतान। बहुत चीजें होती हैं कुंडली में, विस्तार से बताएंगे। लेकिन नवम भाव पर जो सूर्य देव की दृष्टि है वह बहुत ही आपके जीवन में उपयोगी है। यह समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा टाइम यह आपका गुजरने वाला है। सूर्य देव की दृष्टि जैसे ही आपके नवम भाव पर पड़ती है तो नवम भाव जागृत हो जाता है, आपका धर्म जागृत हो जाता है। धर्म जागृत होने से अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। जिन कामों में पिछले समय से रुकावट थी वो कार्य अचानक से बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यार कैसे ये कार्य बन गए। वहीं पर सूर्य के साथ शुक्र भी कुछ दिन रहेंगे और शनि भी कुछ दिन, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन यहीं पर व्यतीत करेंगे। तो पिता और पुत्र भी यहाँ पे एक साथ रहेंगे, तो पिता पुत्र का वैमनस्य भी कम होगा। बहुत से लोग कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं जानते। सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। शत्रु हैं भैया, लेकिन पिता पुत्र हैं। पिता पुत्र में मतभेद हो तब भी वह एक घर में रहेंगे तो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी प्रकार से सूर्य और शनिदेव, खैर वह अलग की चीज है, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके व्यापार के स्वामी होकर के तृतीय स्थान में बैठेंगे तो पराक्रम के बल पर आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आप किसी भी व्यापार में हो तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नौकरी वाले लोगों को भी अपने पराक्रम के बल पर लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। उनके जो उच्चाधिकारी हैं वो उनका मार्गदर्शन करेंगे और उनके साथ कहेंगे कि आप यह कीजिए, हम आपके साथ हैं। प्रत्येक शुभ कार्य आपका इस गोचर में होगा। अब किसी चीज में दिक्कत आ सकती है, तो हमने बताया ना अधिक पराक्रमी होना भी गलत होता है। जैसे आपको डॉक्टर ने, आप डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार है, डॉक्टर ने कहा कि भाई पैरासीटामोल आप एक गोली सुबह ले लीजिए, एक गोली शाम को ले लीजिए यदि बुखार है। आप सुबह को गोली ले लेते हैं, आपका बुखार उतर जाता है। दोपहर के टाइम
फिर बुखार चढ़ता है तो आप क्या करते हैं, शाम को आप 3 या 4 गोलियां ले लेते हैं। तो क्या होगा, बुखार उतरेगा या फिर आप ही उतर जाओगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अति हर चीज़ की बुरी है। भाग्य का साथ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पराक्रमी हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक नया जोश उत्पन्न हो रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए। मानव स्वभाव है, जो चीज़ उसे अच्छी लगती है उसकी अति कर देता है। तो भैया अति से बचिए। आपकी 4 रोटी की भूख है और आप अच्छे लगने में 10 रोटी खा लें तो भैया क्या होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ना, हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो जाए। अब कोई कहे कि क्यों भैया अस्पताल में आए, और आप कहो कि भाई मैंने रोटी खाई थी उससे अस्पताल में आया, तो सब लोग हंसेंगे। क्या रोटी खाने से भी कोई अस्पताल में आता है क्या? है रोटी, लेकिन वो ज़्यादा रोटी खाई। तो इसलिए आपको बस यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है कि पराक्रमी आपको बनना है, लेकिन पराक्रम का गलत इस्तेमाल नहीं उठाना है। भाग्य पूरी तरीके से आपके पक्ष में है। सूर्य भगवान को रोजाना अर्घ प्रदान कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रविवार करने से यह गोचर आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक सिद्ध होगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।